1985 का ये 1 रुपए का सिक्का आखिर क्यों रखा गया है 30,000 से 40,000 रुपए के हाई ऑक्शन प्राइस पे एक बड़े ऑक्शन हाउस द्वारा? ये जो 1 रुपए का सिक्का है ये ना तो कोई ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन है और ना ही कोई एरर कॉइन। तो ऐसे इस सिक्के में क्या खास बात है जो इस सिक्के को इतना ज़्यादा कीमती बनाता है, और इस सिक्के को लेके हमारी क्या राय है डिटेल में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। कॉपर निकल के इस 1 रुपए के सिक्के के साथ साथ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में भी एक ऐसा ही 1 रुपए का सिक्का काफी हाई प्राइस पे ऑक्शन पे रखा गया है। ये जो दोनों ही सिक्के हैं ये किसी पुरानी ऑक्शन पे रखे गए सिक्के नहीं हैं। यहां बात हो रही है इंडिया के एक बड़े ऑक्शन हाउस टोडीवाला ऑक्शंस की लेटेस्ट ऑनलाइन ई ऑक्शन 33 के बारे में, जो कि 16 मई 2021 तक ओपन है सभी कलेक्टर्स के लिए। तो इन स्पेशल 1 रुपए के सिक्कों की डिटेल्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों की डिटेल्स पे और जानते हैं पूरे कंसेप्ट को। स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं 1985 में मुंबई मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का ये एक रेगुलर 1 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन। मुंबई मिंट के साथ साथ 1985 के ये सिक्के कोलकाता मिंट और 2 फॉरेन मिंट से भी देखने को मिलते हैं। एक है लंदन मिंट का ये सिक्का और दूसरा है हीटन मिंट से जारी किया गया ये सिक्का। सभी मिंट से जारी किए गए 1985 के ये 1 रुपए के सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं, जो शायद आप सभी के पास भी होंगे। लेकिन 1985 के इन सिक्कों में हमें कुछ स्पेशल सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक सिक्का था 1985 एच मिंट मार्क, एक रेयर ओएमएस प्राइस स्ट्राइक कॉइन, जिसे हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने एक पुराने वीडियो में उसके हाई ऑक्शन प्राइस डिटेल के साथ। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर चेक करें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। अब आते हैं आज के 1985 में जारी हुए स्पेशल 1 रुपए के सिक्के पे। इस सिक्के की यूनिकनेस तब समझ आती है जब हम देखते हैं सिक्के का ओवर साइड। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हिंदी लेजेंड भारत के ऊपर EXP लिखा देखने को मिलता है और इंग्लिश लेजेंड इंडिया के ऊपर कॉइन, जो ये सिग्निफाई करता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन है। अब एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स क्या होते हैं? कई बार जब कोई नई डिजाइन का सिक्का मिंट करना होता है या फिर मिंट में कुछ नए टूल्स या मशीनरी इंस्टॉल की गई हो सिक्कों को मिंट करने के लिए, तो कई बार कॉइन के डाई और मिंट मशीनरी की फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्ट कॉइन्स स्ट्राइक किए जाते हैं। इन टेस्ट कॉइन से ये कंफर्म होता है कि मिंट मशीनरी करेक्ट आउटपुट दे रही है या नहीं। ऐसे टेस्ट कॉइन्स को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स या फिर ट्रायल स्ट्राइक कॉइन्स। आप इस सिक्के में अशोक स्तंभ के सेंटर राइट में पिरामिड शेप टेस्ट मार्क भी देख सकते हैं, जो यूजुअली डाई हार्डनेस को टेस्ट करने के दौरान डाई पे आता है और फिर सिक्के पे रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स में अक्सर कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन आपको स्टैम्प नजर आता है, जैसा कि इस सिक्के में EXP कॉइन है, या फिर जैसे डांडी मार्च के इस एक्सपेरिमेंटल कॉइन में आपको क्रॉस डबल लाइंस देखने को मिल रही है। ताकि ऐसा करने से आप एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स को इजीली रेगुलर सिक्कों से डिफरेंशिएट कर सकें। हम जब इस सिक्के पे रिसर्च कर रहे थे तो पास्ट में मुझे ऐसे 3 सिक्के 3 अलग अलग ऑक्शन हाउसेस से ऑक्शन आर्काइव में लिस्टेड मिले। इन तीनों सिक्कों को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें से पहला सिक्का है टोडीवाला की लेटेस्ट ऑनलाइन ऑक्शन में से, दूसरा सिक्का है क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी की पास्ट ऑक्शन में से, और तीसरा सिक्का है बॉम्बे ऑक्शंस की एक ऑक्शन में से। तो यहाँ 3 पॉइंट्स पे इन सिक्कों को लेके मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला, इन तीनों सिक्कों में से 2 सिक्के ग्रेडेड सिक्के हैं, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये जेन्युइन मिंट द्वारा बनाए गए सिक्के तो हैं और दोनों ही सिक्के अच्छे ग्रेड में हैं। लेकिन बॉम्बे ऑक्शंस का सिक्का वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का नजर आ रहा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये सिक्का सर्कुलेशन यानी आम चलन में आया है।
एज पर माई नॉलेज एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स यूजुअली डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं मिंट्स द्वारा और सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किए जाते हैं। अब ये सिक्के कैसे सर्कुलेशन में पहुंचते हैं, ये मेरे लिए भी अभी तक एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स रेयरली देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने इस टाइप के सिक्के काफ़ी कलेक्टर्स को पोस्ट करते हुए देखा है और इन ऑक्शन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 ऐसे एक्सपेरिमेंटल कॉइन तो ऑक्शन में ही देखने को मिल गए हैं। तो इतनी क्वांटिटी में ऐसे एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स कैसे अवेलेबल हैं, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। तीसरी बात, इन सिक्कों के डिस्क्रिप्शन में एक्सपेरिमेंटल पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। एज पर माई नॉलेज इन्हें एक्सपेरिमेंटल कॉइन या फिर ट्रायल स्ट्राइक कॉइन्स कहना तो सही होगा, लेकिन पैटर्न कॉइन्स कहना कितना सही है, इस पे मैं आप सभी की राय भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि पैटर्न कॉइन्स यूजुअली वो सिक्के होते हैं जो किसी नए डिज़ाइन के सिक्के के जारी होने से पहले एज रेफरेंस बनाए जाते हैं। अब जैसे कि कॉपर निकल के ये 1 रुपए के सिक्के ऑलरेडी 1982 से जारी होने शुरू हो गए थे, तो 1985 के इस सिक्के को पैटर्न कहना कितना सही है और कितना गलत, आप भी इस पे थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। तो ये तीनों सिक्के ऑक्शन पे कितने कॉस्ट पे रखे गए, इससे पहले कि हम ये जानें, आइए देखते हैं उस दूसरे यूनिक 1 रुपए के सिक्के को। तो ये है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ईयर 2010 में मुंबई मिंट से जारी किया गया 1 रुपए का एक और एक्सपेरिमेंटल कॉइन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस सिक्के में डबल क्रॉस लाइंस हैं दोनों साइड्स और सेंटर में EXPT यानी एक्सपेरिमेंटल कॉइन मेंशन्ड है। इस सिक्के को ज़रूर मैं एक एक्सपेरिमेंटल पैटर्न कॉइन कहूँगा, क्योंकि 2010 में इस डिज़ाइन में सिक्के जारी नहीं हुए थे। 2010 में हमें नृत्य मुद्रा थीम के डेफिनेटिव 1 रुपए के सिक्के देखने को मिलते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2011 में फ्लोरल डिज़ाइन के नए सीरीज़ के सिक्के जारी किए गए थे। तो इन सिक्कों के फाइनल डिज़ाइन पहुंचने तक ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंटल पैटर्न कॉइन बनाए गए हों। एक बात गौर करने वाली यहाँ पे ये है कि एक्सपेरिमेंटल कॉइन का ये डिज़ाइन भी वो फाइनल डिज़ाइन नहीं है जो हमें सर्कुलेशन में देखने को मिलता है 2011 के बाद, क्योंकि सर्कुलेशन में आने वाले इन सिक्कों में हमें रुपी सिंबल देखने को मिलता है, जबकि इस एक्सपेरिमेंटल पैटर्न कॉइन में रुपी सिंबल मिसिंग है, जिसका ये मतलब निकल के आता है कि इस डिज़ाइन के बाद फर्दर रीवर्क हुआ है, फिर जाके हमें रुपी सिंबल वाले 1 रुपए के सिक्के देखने को मिले हैं। तो ये हुई कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल 1 रुपए के सिक्कों की डिटेल्स और उन पे हमारा ओपिनियन। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को हमारा फैक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस 1 रुपए के इन यूनिक एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स पे? आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कॉइन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां हम डिस्कस करते हैं सिक्कों के करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 1985 का 1 रुपए का ये एक्सपेरिमेंटल कॉइन टोडीवाला ऑक्शंस की लेटेस्ट ऑक्शन के साथ साथ पास्ट में 2 और ऑक्शंस में देखने को मिला है। तो जानते हैं कि इन सभी ऑक्शंस में ये सिक्का कितने प्राइस पे रखा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं टोडीवाला ऑक्शंस की लेटेस्ट ऑनलाइन ऑक्शन पे रखे गए इस 1 रुपए के एक्सपेरिमेंटल कॉइन की। ये सिक्का NGC द्वारा ग्रेडेड है और इसका ग्रेड है AU58, यानी कि ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड 58। इसे रखा गया है 30,000 से 40,000 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसे ही क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी द्वारा ये 1 रुपए का एक्सपेरिमेंटल कॉइन पास्ट में ऑक्शन पे रखा गया था। ये जो सिक्का है ये भी एक ग्रेडेड कॉइन है, जिसे ग्रेड किया है PCGS ने, और इसका ग्रेड है SP62। SP यहाँ पे डिनोट करता है स्पेसिमेन, यानी कि ये एक स्पेसिमेन कॉइन है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल कॉइन है। तो इस सिक्के का जो ग्रेड है वो पिछले दिखाए हुए सिक्के से भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस जो रखा गया था वो रखा गया था 40,000 से 50,000 रुपए के बीच। और तीसरा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बॉम्बे ऑक्शंस द्वारा ऑक्शन पे रखा गया 1 रुपए का एक और ये एक्सपेरिमेंटल कॉइन। इस सिक्के की कंडीशन कंपैरेटिवली लो है, यानी कि ये सिक्का वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस रखा गया 25,000 से 26,000 रुपए के बीच।
तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि 3 बार ये सिक्के ऑक्शन पे काफ़ी हाई प्राइस पे तो रखे गए, लेकिन इनमें से एक भी बार ये सिक्के सेल आउट नहीं हुए, जिससे ये लगता है कि इन सिक्कों में शायद ज़्यादा कलेक्टर्स इंटरेस्टेड ना हो, और अगर इंटरेस्टेड हो भी तो शायद उनको ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा। शायद इन सिक्कों का प्राइस अगर थोड़ा सा कम होता तो शायद ये सेल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के इस 1 रुपए के एक्सपेरिमेंटल कॉइन की। टोडी वाला ऑक्शंस में रखा गया ये एक्सपेरिमेंटल कॉइन भी PCGS द्वारा ग्रेडेड कॉइन है, और इसका ग्रेड है SP66, जो कि एक बहुत ही हाई ग्रेड है। इसका एस्टिमेटेड प्राइस रखा गया है 13,500 से 16,500 रुपए के बीच। तो ये हुई इन एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो व्यूअर्स, ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? कैसी रही आप सभी की लर्निंग एक्सपेरिमेंटल कॉइन से रिलेटेड? आप सभी अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।